आज जनता के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं करुणानिधि जी। ये सरपंच हैं खैरलैड के, और मैं आपको बता दूं कि इनकी ये खासियत है कि ये निर्विरोध सरपंच जो है वो जीते हुए हैं। और आज जो है वो इनके साथ जो भी इनकी पंचायत के लोग हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल आप नहीं पूछ पाए इनको कभी, तो आज जो है वो आप मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो है वो सवाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल रहेंगे इनके साथ जो है वो हम सवाल करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो किस तरह से जो है वो इनका कार्यकाल रहा है अपने टाइम पर, वो हम जो है उनसे बातचीत करेंगे। करुणानिधि, सबसे पहले आपका स्वागत है रियासी जेके न्यूज़ में, और आपने जो कीमती समय हमें दिया। सबसे पहले राम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने मुझे बुलाया है इस कार्यक्रम में, तो आपका धन्यवादी हैं हम। करुणानिधि जी, आप बताएं कि हमें जो हमें निर्विरोध सरपंच जो है वो जीते हुए हैं, जनता ने जो है वो डिसाइड किया था और आप निर्विरोध सरपंच जीते हैं। इससे पहले भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करी थी, कभी सोचा था कि आपको जनता जो है वो इस तरह से चाहेगी और निर्विरोध सरपंच आप जीतेंगे? देखिए, मैं पंचायत खैरलैड, विलेज बियोड़िया और खैरलैड के लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ऋणी हूँ उनका, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अनअपोज्ड सरपंच नियुक्त किया। और मैंने भी हमेशा ये कोशिश की कि दिन रात जब भी उनका कोई भी मसला मसाइल हुआ तो मैंने स्ट्रगल की है, ईमानदारी से स्ट्रगल की है, कभी उनके कामों के लिए आनाकानी नहीं की है। क्या लगता है कि आपको सर और कोई था नहीं प्रत्याशी आपकी पंचायत में जो सरपंच जो है वो खड़ा हो जाता, जहाँ कोई बात चली थी तो उसके बाद आपको खड़ा किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रत्याशी तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है मैं हूँ, बहुत हैं, लेकिन ये उन लोगों का शुक्रिया है, उन लोगों का जिन्होंने मुझे अनअपोज्ड सभी ने सपोर्ट किया था, तो ऐसा तभी संभव होता है। अब इलेक्शन होगी तो क्या लगता है कि आपका किसी के साथ मुकाबला होगा कि या निर्विरोध ही जीत पाएंगे? देखिए, इलेक्शन होती है, क्या समीकरण रहते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके बारे में मैं कोई ज्योतिषी तो हो नहीं कि मैं पहले बता दूं। तो इसके बारे लोगों के मतभेद रहते हैं, कई बार विरोध होता है कि काम नहीं हो पाए हैं हमारी पंचायत में, किसी की गली का काम नहीं हुआ है, किसी का ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, तो लोगों में मतभेद होते हैं। तो बात ही चलती रहती है कि गाँव में कि इसने काम नहीं किया तो हम अगली बार अगला जो है वो और कोई सरपंच बनाएंगे। देखो राम भाई, काम तो कंप्लीट मैं कहूँ कि मैंने सब कुछ बना दिया, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हमने मेरे कार्यकाल में जो बियोड़िया का एक रोड था नवाड़ का 4 करोड़ रुपए का, जो बियोड़िया और गियोड़ से टच होकर गियोड़ को टच करता है, तो वो रोड का अभी काम लगा हुआ है PWD डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारे खैरलैड में पंचायत घर नहीं था, तो हमने प्रयास किया, तो आज उसकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, एक शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। हमारी जो डिस्पेंसरी थी, वेलनेस सेंटर, जो कि किराए के कमरे पर चलता था रेंटल बिल्डिंग में, तो उसका भी डबल स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है और अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पर। और जो गली, जो सड़कें या छोटे बावलियों का मसला होता, तो जो पंचायत के पास फंड्स आए, चाहे वो 14 FC के रूप में आए, चाहे वो कपैक्स PRI कपैक्स के तौर पर आए, तो वो सारा का सारा पैसा मैंने रिलैप्स नहीं होने दिया, वो सारा पंचायतों में ही लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जो काम रह गए हैं तो जो आने वाला वक्त में कोई भी सरपंच बनेगा तो जो उसको कंप्लीट करेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है, 100% कंप्लीट कभी नहीं हो पाता। बियोड़िया में एक रोड है, सरदार मोहल्ला बताया जा रहा था, उन्होंने बात की मेरे साथ कि वहाँ पे गली है वो नहीं बन पाई है, एक नाला भी है, तो वहाँ पे आर पार करने में उनको मुश्किल होती है, जहाँ पर सरदार मोहल्ला है कहीं बियोड़िया में। तो आपको याद होगा कि उसका क्या है? देखिए राम भाई, उनका काम जो है अभी भी आया हुआ है, उनका काम है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट रुकता है, तो उसका काम पहले भी हमने प्लान में रखा था। तो ज़मीन का इशू होने के कारण, वो कोई डिस्प्यूट होने के कारण वो काम का पैसा वहाँ नहीं लग पाया था। तो वो सरदार महला वार्ड नंबर 1 जो है लवाना महला PMGSY2 लवाना महला, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उनका पैसा आया हुआ है। तो अब जल्द ही वो काम जो है उनके रोड का बनने जा रहा है। इलेक्शन जब हुई थी सरपंचों की, तो वहाँ पर पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही थी, कहीं भाजपा वाले सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही थी, तो फिर आप वहाँ पर निर्विरोध जीते थे। ज्यादा भाजपा के वहाँ पर लोग हैं कि और पार्टी के नहीं थे? देखो, सभी पार्टियों के लोग हर जगह मौजूद रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये गांव का मसला है, पंचायत की जो इलेक्शन है, तो उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, के जो उनका भाई उनकी उम्मीद होती है कि ये पार्टी हमारा काम करवाएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 100% बीजेपी के ही पब्लिक है, ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों के लोग मौजूद होते हैं। बीडीसी की जब इलेक्शन हुई थी तब पार्टी बेस पे हुई थी, तो आपको जो है वो चुना गया था, आप वहां पे खड़े हुए थे, तो आपके ही पार्टी के 2 और लोग जो है वो खड़े हो गए थे आपके विरोध में, तो कितना आपको नुकसान हुआ था उस वक्त? क्योंकि अगर सरपंच की बात करो तो निर्विरोध जीते थे और पार्टी की तरफ से भी आपके ऊपर जो है वो विश्वास जताया था, तो आपकी ही पार्टी के 2 लोग जो है वो खड़े हो गए थे, तो कितना झटका उस वक्त आपको लगा था? क्या सोचा था कि आपके पार्टी के लोग इस तरह से आपके खिलाफ रहेंगे? देखिए, बीजेपी के मैंडेट पे मैं बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे उनने पार्टी ने इस काबिल समझा कि मुझे अपना मैंडेट दिया, तो बीजेपी के मैंडेट पे मैंने बीडीसी की इलेक्शन लड़ी थी, तो चंद वोटों से मैं हार गया। तो उसमें कुछ बीजेपी के हमारे एक कैंडिडेट थे, तो जिन्होंने निर्दलीय रूप में एक अपना नामांकन भरा और पार्टी को तब नुकसान पहुंचाया था। तो ये चलो ये पार्टी का इशू है, मतलब कि उन्होंने झटका तो लगता है ऐसा कि एक पार्टी से ही कोई कार्यकर्ता, अगर मैंडेट उनको मिलता तो मैं 100% उनकी सपोर्ट करता। कहीं ना कहीं दुख हुआ तब कि मेरे ही खिलाफ मेरे ही पार्टी के लोग जो है खड़े हो गए? जरूर, ये तो दुख संभव है, हर इंसान को दुख होता है जब कोई एक ही पार्टी का 2 कैंडिडेट मैदान में उतर जाते हैं, तो नुकसान भी होता है और दुख भी होता है। करुण जी, अगर आप बीडीसी बन जाते तो सबसे पहले क्या चेंजिंग लाते आप पौनी में? देखिए, चेंजिंग का मसला ये है कि जो बीडीसी बने उन्होंने भी काम किए, अपना अपना तौर तरीका होता है काम करने का, तो अगर मैं बनता तो मेरी ये कोशिश रहती कि हर एक महीने में हर एक पंचायत में एक मीटिंग होती और उस मीटिंग में जो समस्याएं पंचायतों की 23 पंचायतों की आती, तो वो हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको रूबरू कराते, उनको हल करने की कोशिश कराते। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बीडीसी बनता तो यहाँ कोई इशू नहीं रहता, जहाँ सब कुछ काम हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हम पब्लिक में जाते और पब्लिक में जाकर उनकी जो समस्याएं होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाते और उनको हल करवाने की कोशिश करते। सर, पौनी से आप बिलोंग करते हैं, तो पौनी में मेन चीज हर किसी को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फैसिलिटी, पीएचसी है, इसे अपग्रेड कराने के लिए आप कितनी सालों से जो है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, तो कभी ये जद्दोजहद नहीं की कि इसे भी अपग्रेड करवाया जाए ताकि लोगों का इलाज हो, हमारा भी इलाज हो? काफी ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, 80-83 हजार जो है वो पॉपुलेशन भी है, फिर भी ये अपग्रेड नहीं हुआ, तो कितनी बार जो है वो या ऐसे ही मुद्दे जो है वो रहेंगे? देखिए राम भाई, बात ऐसी है कि हमारे पौनी में जब हमारे मंत्री MOS श्री अजय नंदा जी रहे, 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, तो हमें उम्मीद थी कि ये इनका 6 साल का तब टेन्योर होता था असेंबली का, अगर वो रहते ये मसला हल हो जाना था। ऐसी बात नहीं है कि इसको किसी ने उठाया नहीं, ये मसला हाईलाइट नहीं किया। पौनी के हर लीडर ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, खासकर भाजपा का हो या कोई NGO तंजीम हो, उन्होंने ये मसला हाईलाइट किया। ये मसला सिर्फ कांग्रेस बीजेपी वालों का नहीं है, पूरी पब्लिक का मसला है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम नाकाम रहे हैं और आने वाले जो समय में हम इसकी जोरदार तरीके से इसको अपग्रेड कराने के, सबसे बात करके सब इकट्ठा होके इसको अपग्रेड कराने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये मसला भी हल हो जाएगा। अगर हल नहीं होगा तो हम सब जो पौनी के नुमाइंदे हैं, जो पौनी के लोग हैं, पूरा पौनी है, एक पौनी प्रॉपर जगह का नाम नहीं है, रनसू से सब एजिटेशन करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, ये मसला उस तरीके से भी हल करवाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भाजपा गवर्नमेंट है जो इतना कर रही है, ये मसला छोटा सा मसला है, इसको हल करेगी। एक सवाल पूछूंगा कि जहाँ पर जब डिग्री कॉलेज दिया गया था तो काफी ज्यादा एजिटेशन भी हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि करुणानिधि जी का जो है वो हाथ है इसमें, डिग्री कॉलेज जो है वो नीलाडब क्षेत्र में जो है वो बना लिया गया है, जबकि कहा जा रहा था कि ये पौनी में बनना था। 2 जगह कहीं जो है वो डिसाइड हुई थी, तो फिर काफी ज्यादा जो है वो हल्ला भी हुआ था, आपके ऊपर एलिगेशन भी लगाया जा रहा था, तो कितनी उसमें सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? देखिए राम भाई, पहली बात है, जो डिग्री कॉलेज है वो कहीं बाहर जोरी में तो बना नहीं है, बना ही पौनी में है, पौनी से 1.5 किलोमीटर तो दूर है। दूसरा, 2 जगह उसके लिए नियुक्त हुई थी, तो एक ही जगह बनना था, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना था कि कहाँ बनाना है इसको।
ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चंद लोगों ने इसको रुकवाने के लिए, स्टे करने के लिए भी कोशिश की कि इसको स्टे कर दिया जाए, ठीक है। हमने ये जद्दोजहद की, ये स्टे नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था कि कौन सी जगह पे बनना है। किसी दूसरी जगह पे कोई डिस्प्यूट था जिस कारण वो डिग्री कॉलेज वहाँ पे नहीं बना। बाकी उसमें मेरा कोई पर्सनल या मेरे कोई घर का बंदा उधर प्रोफेसर लगा हुआ है, जहाँ हमारा कोई बिजनेस है उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये फैसला था कि सेंटर प्लेस होनी चाहिए जहाँ रणसू, ढाबर, डडोवा या दूसरे क्षेत्र हैं जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर बच्चों को फैसिलिटी। और डिग्री कॉलेज का मतलब ही ये होता है कि एजुकेशन मिले, उसको बिजनेस पर्पज से जोड़ना ही गलत मैं समझता हूँ। तो ये बना है पौनी में ही बना है, पौनी से 1.5 किलोमीटर तो दूर है, खैरालैड से तो दूर है, लेकिन पौनी में ही बना है। अभी जब एम्स बना है जम्मू में, तो वो बड़ी ब्राह्मणा के एरिया में क्यों बना है और रघुनाथ बिहार में क्यों नहीं बन गया? तो ये मसला को कोई ऐसा, ये कोई इसमें कोई, क्या लगता है कि कुछ शरारती तत्व थे जो माहौल जो है वो खराब कर रहे थे? इनमें लोगों की क्या मानसिकता हो सकती है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जेन्युइन है और लोगों ने भी सराहा है। लोगों ने, बहुत से लोगों ने भी इसमें सपोर्ट की थी, यहीं बनना चाहिए था। तो वहाँ बना, वहाँ हर किसी का बच्चा पढ़ सकता है। ऐसी बात हो रही है कि पौनी कोई अलग है जहाँ हम कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पौनी में ही बना है वो। अभी जो है वो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, कोई आपको मालूम है कि बच्चे जो है वो अभी भी वहाँ पे बिल्डिंग में, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पे ही क्लासेस लगती हैं और एक ही वहाँ पर जो है वो बड़ा सा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर 4-4 क्लासें जो है वो मजबूरी कारण लेनी पड़ती हैं। बच्चे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी जो है वो परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ पर शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया दिया भी गया है, लेकिन काम में धीमी गति चल रही है। तो क्या कहेंगे? कोई देखिए राम भाई, PWD इस बिल्डिंग का निर्माण करवा रही है। 90% जो है कंप्लीट है, बिजली की फिटिंग हो चुकी है, पंखे लग चुके हैं, AC का, बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर, सब कुछ कंप्लीट है। तो आने वाले 1-1.5 महीने में हमें उम्मीद है कि वो शिफ्ट हो जाएगा और जो बच्चों को और प्रोफेसर को, जो स्कूल के डिपार्टमेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होगा। ये 90% लगभग ये कंप्लीट हो चुका है जी। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि नशे जो है वो काफी ज्यादा अभी जो है वो चल रहा है, चिट्टा वगैरह चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? और बच्चे जो है वो व्यस्त रहे, इसके लिए ग्राउंड होनी चाहिए। कहीं भी ग्राउंड जो है वो नहीं है, बड़ी प्लेइंग ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो कहीं भी नहीं है। और पंचायतों में भी जो है वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्लेइंग ग्राउंड जो है वो बनाए, वहाँ पे पैसे भी जो है वो दिए जा रहे हैं। आपके पंचायत में क्या आपने बनाई है प्लेइंग ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए, ताकि बच्चे जो है वो नशे की ओर ना बढ़े? देखिए राम भाई, संदूर विलेज में एक मेरा ये सपना था कि एक प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। उसमें हमने 2-3 लाख रुपया लगाया, उसको ग्राउंड को साफ भी किया है, अभी कुछ काम बाकी है उसमें। तो ये प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तहसील लेवल पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम होना चाहिए जहाँ छोटी छोटी पूरा साल टूर्नामेंटें होती रहें। तो तब ताकि बच्चे जो नशे की तरफ नहीं जाएं और बच्चों का जो आदत है वो खेलकूद को बढ़ावा दे और उनका गलत तरफों की तरफ दिमाग ना जाए। तो इसके लिए अभी हम कोशिश करेंगे और पैसा लाएंगे, लेकिन बड़ी समस्या होती है जगह की। तो जगह हमारे पास, इसकी जगह तलाश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये प्लेइंग ग्राउंड बनना चाहिए। बहुत ज़रूरी मुद्दा है और आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये होना चाहिए। क्या लगता है कि आपको 23 पंचायतें, कहीं भी नहीं प्ले ग्राउंड, कहीं भी नहीं है? कोई जगह है आपकी नज़र में जहाँ पर सरकारी जगह हो, वहाँ पर अच्छा प्ले ग्राउंड बन जाए? कि आपको लगता है कि वहाँ पर जगह है? देखिए राम भाई, बहुत जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है, पैसा लाएंगे। अभी दमेल क्षेत्र में हमारे पास और जगह है, एक खुला मैदान है, हम कोशिश करेंगे वहाँ बने, जहाँ पौनी में जो सराउंडिंग एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तलाश करे, जहाँ 10-20 कनाल जो जगह जो गवर्नमेंट लैंड है, जो बराबर जगह है, तो यहाँ पर बने। हम इसके लिए प्रयास करेंगे, सब मिलकर ये प्रयास करेंगे। दमेल क्षेत्र में कौन सी ऐसी जगह है? वहाँ पर ओम प्रकाश बाशी जो नेता हैं वो भी कह रहे थे कि दमेल में कहीं एक क्षेत्र है जहाँ पर पता नहीं कितनी कनाल जगह जो है वो खाली पड़ी है। तो क्या अगर सभी हामी बने तो वहाँ पर स्टेडियम बन सकता है, सारे बच्चे जो वहाँ पे खेल सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकता है, जहाँ प्रॉपर दमेल है उसके साथ एक लगता हुआ सरकारी ग्राउंड है, तो उसमें ये जगह जो प्लेइंग ग्राउंड है जो बन सकता है।
ऐसी जगह है, लेकिन अभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना पड़ेगा, रेवेन्यू वालों से, कि उसकी में कितनी जगह कितने कनाल, ये में पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर इसका निर्माण हो सकता है। आपको लगता है कि क्या अगर सभी बात करें, सभी नेता लोग बात करें, इसमें भी कोई डिस्प्यूट ना हो तो डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है? खाली डिग्री कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा, अगर इस तरह से सभी हामी भरें तो स्टेडियम कहीं भी बन सकता है। अगर सभी लोग जो है वो इकट्ठा हों, सरपंच पंच इकट्ठा हों, जगह देखें तो वहाँ पर स्टेडियम तो बन सकता है खेलने लायक। क्या इसमें आप कदम उठाने वाले हो? जी, होना भी चाहिए, सबको एकजुट होके इसके लिए काम भी करना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी मसला है स्टेडियम का। जा तो एक तो होता है गवर्नमेंट का काम होता है पैसा देना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसकी जगह को तलाश करना, तो हमारा फर्ज बनता है उस जगह को तलाश करने में उनकी सहायता करना। ठीक है, तो सबको होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगी, सब की हम ही है हाँ में, तो हम इसका प्रयास करेंगे, सब मिलकर प्लेइंग ग्राउंड बहुत अच्छा बनाएंगे पौनी में। पौनी पीएचसी हॉस्पिटल था, आपको पता है कि इसकी प्रमोशन की गया, डिमोशन हो गई, हेल्थ एंड वेलनेस बना दिया गया है, तो पता है इसके बारे में? जी, क्या कहेंगे सर? ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, प्रमोशन होनी चाहिए थी, डिमोशन हो गई, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए पौनी हॉस्पिटल में जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए हम लोगों को, ये बहुत बड़ा दूर दराज के क्षेत्र, जो पहाड़ी इलाका भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन होनी चाहिए, जहाँ गायनाकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। लोगों को सुंदरबनी जाना पड़ता है, रियासी जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, वो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। जहाँ फिजिशियन डॉक्टर होना चाहिए कि लोगों को दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें सब को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि हमें अपना अधिकार है जो हमारा हेल्थ का, वो हमें मिलना चाहिए। एक सवाल आया, मैं पूछ लेता हूँ। एक हमारे अजय शर्मा जी हैं, कोई बोलते हैं कि कमेंट भी पढ़ा करो राम भाई। मैं कमेंट सारे पढ़ रहा हूँ। अजय शर्मा जी जहाँ पे लिखा हुआ, करण सिंह जी ने गुड, राकेश कुमार हैं वेरी नाइस, रमन कुमार हैं ग्रेट, सरपंच साहब जी ऑफिशियल, निखिल हैं ग्रेट पर्सन। अजय शर्मा फिर कह रहे हैं कि ग्रेट पर्सन करुणानिधि जी। अजय सेठ कह रहे हैं कि बेहतरीन सरपंच करुणानिधि जी पौनी ब्लॉक में एक ही सरपंच थे जो निर्विरोध जीते थे, बहुत ही अच्छे काम किए हैं उन्होंने अपने टाइम पे। लेकिन सवाल जो है वो लोगों के नहीं है, अगर कोई सवाल है तो वो करें ताकि हम इनसे पूछें। ये तारीफों के लोग पुल बांध रहे हैं, करुणानिधि जी क्या इनको कह के आए हैं कि अपने मर्जी से कर रहे हैं? देखिए मैंने तो किसी को बोला नहीं, कमेंट दो लोग। अजय सेठ जी आपके भाजपा के नहीं, हाँ मेरी उनसे बड़े दिनों से बात नहीं हुई है। मतभेद चल रहे हैं? नहीं, मतभेद नहीं चल रहे हैं, अपने अपने काम में मसरूफ, मैं भी बड़ा बिजी था, तो ऐसा नहीं है। कमेंट लोग करते हैं, अपनी इसमें आज़ादी है कमेंट करने की, तो कोई फेवर में करता है, कोई अंगेस्ट करता है। अगर कोई अंगेज करता है तो गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा कैसा, उसकी अपनी मंशा होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो कमेंट लिख देता है, वो ऐसा अपनी मर्जी से, उसमें कौन सा गुस्सा, उसका अधिकार है, वो कर सकता है। चलिए डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पौनी में बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हुई है, बस स्टैंड नहीं है, अड्डा नहीं है, यहाँ पर सुलभ शौचालय बनाया गया है, लेकिन नीचे तक 150-200 मीटर देखें अगर आप तो वहाँ पर कोई भी वो नहीं है शौचालय। अगर आप भी कहीं दूर से आते हैं तो बाहर अगर शौच करना पड़े तो कहाँ करेंगे? देखिए आपको कि कहीं ना कहीं कमी है हमारी लीडरशिप में, जो भी जीतता है तो वो बोलता है हमारी सरकार करेगी, फिर सरकार चली जाती है, नहीं हुआ अगली बार करेंगे। तो ये मुद्दे जो हैं वो किस तरह से हल हो, किस तरह से लोग जो हैं वो एक मंच पे इकट्ठे हों, जैसे आप कटरा में देखते हैं, रियासी में देखते हैं, तो पौनी में वो जो लीडर इकट्ठे होने चाहिए थे, काफी प्रतिभा है इन लोगों में, लेकिन इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर रहते हैं, मुझे लग रहा है। देखिए राम भाई, जो चीज़ नहीं है, जहाँ बस स्टैंड नहीं है, जहाँ शौचालय नहीं है, जो नहीं है मैं उसमें विश्वास नहीं रखता, वो बनेगा कैसे, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। अगर मैं सब जो पौनी की लीडरशिप है हम सबके साथ हैं, हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि ये मसला कैसे हल हो सकता, अगर बस स्टैंड बनाना है वो कैसे बन सकता है, तो इसे पॉजिटिव सोच से हमें सोचना चाहिए और कैसे बने और कैसे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। शौचालय बनना चाहिए, जो ये सरकार है तो इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हमें प्रयास करना चाहिए सब मिल बैठकर, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमें डेवलपमेंट को जब देखनी जिसमें पार्टीबाजी आ जाती है तो शायद ही डेवलपमेंट पीछे रह जाती है, तो वहाँ क्रिटिसाइज होता है। पौनी के काम नहीं हो रही, इसलिए पौनी में इसलिए नहीं हो रही है, पौनी में बहुत डेवलपमेंट होने जा रही है, तो होगी भी, हुई भी है। अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो
मैं बोल नहीं सकता, कांग्रेस की सरकार तो पहले भी 70 साल से रही है। 10 साल तो आपकी भी रही है। 10 साल में आप कंपेयर कर लीजिए उन 70 सालों को। मैं बताता हूँ, 70 सालों में इन्होंने पीएचसी बनाया, तो आपकी सरकार ने इसको हेल्थ एंड वेलनेस बना दिया, प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दी। तो आप इस उम्मीद पे रहिए कि 2-3 महीनों में हमारे आलीशान ये जो ये है, सभी लोग देख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, तो 2-3 महीने की अगर हम प्रयास करेंगे, प्रयास हो वो भी करते रहे। नहीं प्रयास करेंगे, अगर प्रयास से भी नहीं हुआ तो हम सब भाई मिलकर जो पौनी के लोग हैं एक जोरदार प्रोटेस्ट। ये करुणानिधि जी हैं, खैरलाट से हैं, तो मैं आपको बता दूं ये सरपंच हैं, तो ये 3 महीने के लिए बात कर रहे हैं कि अगर नहीं बना तो जोरदार प्रदर्शन जो है वो करने वाले हैं। हम नहीं करने वाले, सब मिलकर करेंगे। उम्मीद है सभी इकट्ठे होंगे। हाँ बिल्कुल, इकट्ठे क्यों नहीं होंगे। डेवलपमेंट के मसले में पौनी का कोई भी सरपंच नेता पीछे रहे तो मुझे ये नहीं लगता है। ये हम इसके लिए जो जुगल जी हैं उनसे भी बात करेंगे, जहाँ से अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जहाँ से जीत के गए थे उसके बाद वो आए नहीं, लोगों में काफी रोष था, कुछ लोग जो है वो वोट डालने के लिए भी नहीं जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान जो है वो पार्टी को ही होता है, तो वो आए नहीं, आपने बुलाया नहीं कि अपनी मर्जी से आए नहीं। देखिए, कोई पार्टी अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जहाँ से एमपी रहे हमारे, इसके बाद जीतने के बाद चलो नहीं आए, जुगल जी जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आए। वो नहीं आए तो पार्टी का नुकसान हुआ या फायदा हुआ ये आने वाली 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन हमें जुगल जी से पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा जो हॉस्पिटल है ये अपग्रेड होगा, हमारे जो ग्राउंड का मसला है वो भी हल होगा, उसका भी पैसा आएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होता है। अगर 70 साल के काम छूटे हुए हैं तो वो आप 10 दिन में या 2 महीने में कंप्लीट नहीं होंगे। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको कैसे कंप्लीट करवाना, हम सब मिलकर। ये हमारे भी काम है, हम कोई बाहर से नहीं, हमें हमारे घर में भी कोई बीमार पड़ जाता है तो हमें पौनी ही आना पड़ता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कितने एक्सीडेंट हुए तो बंदे हमने पौनी ही लाए। तो पौनी में सुविधा होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी नहीं है, जितने डॉक्टर होने चाहिए पीएचसी में उतने भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। इसके बारे में कोई जद्दोजहद नहीं करता। हॉस्पिटल तो चलो अपग्रेड होगा जब लोग सभी संघर्ष करेंगे, लेकिन डॉक्टर तो लाने चाहिए। सभी लोग जो है वो भाषण देते हैं, लेकिन डॉक्टरों के लिए कोई भी नहीं करता, टाइम कोई भी नहीं निकालता, नेतागिरी सब करते हैं, ये लोगों का कहना है। बिल्कुल सही कहना है लोगों का। डॉक्टर नहीं है, मैं मानता हूँ जहाँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ गायनाकोलॉजिस्ट जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है उसकी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन यह धीरे धीरे आर्थो का डॉक्टर नहीं, जहाँ पे था वो भी उनको रियासी में लगा दिया है। कहीं ना कहीं कमी है, लीडरशिप में कमी है। लीडरशिप की कमी है या नहीं है, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी ये नेग्लिजेंसी है कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो क्यों रियासी में अटैच कर दिए गए हैं। जहाँ तो जो जिन डॉक्टरों की जहाँ पोस्ट है तो उनको पोस्ट पूरा करना चाहिए, नई भर्ती होनी चाहिए। क्या सर मुझे बताएं कि जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जहाँ सरपंच पंच हैं, उन्होंने बात की कि हमारा डॉक्टर जहाँ से उठा के रियासी में क्यों दे दिया। आ गए हैं, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, 5 डॉक्टर थे, अब मुझे लग रहा है कि 2-3 डॉक्टर बच गए हैं, तो यहाँ पर लोग क्यों आएंगे। आगे पर्ची फाड़नी है तो रेफरी करना है तो वो पहले चले जाएंगे। देखो राम भाई, पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी जाजे ये कौन चाहता है कि हमारे पौनी में डॉक्टर नहीं हो। इनमें से चाहते तो सारे हैं, लेकिन जद्दोजहद कोई नहीं करता। नहीं, जद्दोजहद करनी चाहिए तो हम करेंगे उनके साथ। अगर करुणानिधि जी डीडीसी या बीडीसी रहते तो ये हल हो जाता समस्या। नहीं, बीडीसी के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो जहाँ डॉक्टर नियुक्त कराए। हाँ, लोगों को पावर होती है लोगों की, तो लोगों की पावर के साथ मिलकर तो कोशिश जरूर करते, प्रयास जरूर करते। ठीक है, मैं बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारता कि ये हो जाता। फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सालों से मसला है कि यहाँ पर आप भी देखते हैं कि जब कोई थोड़ा सा भी किसी को लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको जो है ट्रीटमेंट रियासी के लिए भेजा जाता है। राम भाई, ये जो हेल्थ होता है हर किसी की सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन जहाँ पर कोई जद्दोजहद नहीं करता, हमें इसलिए करनी चाहिए, सभी को सामने आना चाहिए, सभी मिलजुल कर। अब भी 10 दिन से ये मसला उठाया हुआ है कि यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो बनाया गया है। कितनी जद्दोजहद की लोगों ने, कहाँ किसी ने पूछा। नहीं, करेंगे, अभी करेंगे, जरूर करेंगे, सब करेंगे, मिलकर जरूर प्रयास करेंगे। और ये तो लोगों को तसल्ली होने वाली बात है जो लोग देख रहे हैं, लेकिन जद्दोजहद तो किसी ने भी नहीं की अभी तक। जो मौजूदा पावर में है वो भी नहीं की,
आप तो चलो अब मैं कहता हूँ कि पंचायतें डिसॉल्व हो गई हैं, लेकिन नेता तो आप लोग हो, संघर्ष आप लोग करते हो, मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने हॉस्पिटल में ही जाना है। देखो राम भाई, अगर ईमानदारी से पूछो तो जम्मू कश्मीर को अगर सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, तो है हमारा इलेक्टेड जो सीएम होता है, हमें अपनी सरकार की। अगर हमारी सरकार होगी तो हम प्रयास अभी करेंगे। भी तो आपकी इंटरेक्टिव सरकार है, अब ड्यूटी है, ड्यूटी गवर्नर साहब एलजी गवर्नर की होती है। बहुत सारे मसले होते हैं जो ड्यूटी में हमारे हल नहीं होते। अभी कई गरीब लोग हैं जिन्हें पीएमएवाई के मकान मिले हुए हैं, तो उनको वहाँ पे भी लोगों का सवाल है। लोग कहते हैं कि हमारे जो रेत बजरी है वो हमें महंगा मिल रहा है। बताएं, एक तरफ से दिया जा रहा है, एक तरफ से लिया जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो 10-20 हजार रुपये का डैम्पर रेता बजरी कौन ले सकता है? ऐसी बहुत सी प्रॉब्लमें है जो ग्राउंड पे है, जो हम चाहते। देखो, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन जो सेवा एक अलग चीज है, लेकिन लोगों को जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो हमारा ये फर्ज बनता है उनको हम सरकार से रूबरू कराएं और उनको रियायत मिले, उन लोगों को इसमें रियायत मिलनी चाहिए। हमारे पास इतने नाले हैं तो इनको परमिशन मिलनी चाहिए पीएमएवाई को। अगर कोई ट्राली एक बजरी कोई गरीब आदमी उठा कर ले जाता घर बनाना, तो उनको मिलनी चाहिए। पॉलिसी सही है सरकार की जो चल रही है? पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं। जैसे जो हमारे सेहत के लिए अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, 5 लाख रुपए का इलाज वो प्राइवेट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से करा सकता है। हर घर नल और नल में जल। बेशक ये स्कीम अच्छी तरह से ने भाजपा सरकार ने जो पैसा दिया, पाइपें तो आई ना, पैसा तो मेरा करोड़ों का पूछने वाला नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, अभी तो पंचायतें नहीं है, तो पूछना चाहिए इनको। इनको जेई हैं, ओवरलोड हैं। अगर नई जेई कंट्रेक्चुअल बेस पे लगाने चाहिए, जेई जो इनकी देख रेख में काम करें। तो पैसा तो सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से बेतहाशा पैसा आ रहा है, 4 करोड़ 5 करोड़ एक पंचायत के लिए, लेकिन उसका काम अगर सही नहीं हो सकता, हमारी जो जम्मू कश्मीर की प्रशासन है तो उनको इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है उनसे कि तवज्जो दीजिए, पैसे का सही यूटिलाइज हो। जी जी। और क्या खामियां हैं जो पूर्णी में होनी चाहिए, जो आपको लग रहा है? एक हॉस्पिटल का मुद्दा हो गया, ग्राउंड का मुद्दा हो गया, और क्या लगता है आपको कि पौनी में भी होनी चाहिए? यहाँ पर यात्रा जाती है शिवखोड़ी में, रुकने के लिए टूरिस्ट प्लेस कोई नहीं है, वो भी बनना चाहिए। पार्क जहाँ पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपना सोर्स ऑफ इनकम जहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको लगता है कि यहाँ पर कोई जगह हो है जहाँ पर पार्क बन जाए, या कोई बैठने लायक एक अच्छी जगह बने, जहाँ पर लोग जो हैं वो जो यात्रु यहाँ से शिवखोड़ी की ओर जा रहे हैं, तो जहाँ पर 2 पैसे लोगों को भी मुनाफा देके जाए? देखिए, ये टूरिज्म जो डिपार्टमेंट अपर बाजार है, तो वहाँ कोई पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। जो अगर हमारे पास लोअर बाजार में कोई ऐसा जगह खाली पड़ी है तो पार्क भी बनना चाहिए टूरिज्म के लिए। जो टूरिज्म बिल्डिंग है हमारी दुमेल क्षेत्र में बनी हुई है, यहाँ कॉलेज जा रहा है, तो एक ऐसी इधर धनुआ में। दूसरा, जो यहाँ पर पानी पीने के लिए जो यात्रु आते हैं रियासी से शिवखोड़ी तक, तो साफ पानी का भी उपलब्ध कराना चाहिए। वो अगर आते हैं हमारे इधर इतनी दूर से हमारा इलाका देखने के लिए, तो जगह जगह कोई टैंकियां बननी चाहिए जहां साफ पानी उनको कम से कम पानी तो मिल सके, तो ऐसा होना चाहिए। अब करुणानिधि जी आने वाले समय में क्या बीडीसी की इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। पार्टी अगर आपको मैंडेट देती है तो क्या? पार्टी देती है या नहीं देती है, अभी जो डीडीसी की इलेक्शन हुई तब भी मुझे ये बोला गया था कि आप जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिवखोड़ी जो रणसू, जो मुझे बोला गया था कि आप इधर से लड़िए, लेकिन मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी है। क्यों नहीं लड़नी है? मतलब कि पहले का जो धोखा हुआ है वो गांव जो है वो अभी बड़े नहीं है, इस कारण आपने मौका नहीं। शायद ये बात भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी। अब मुझे बताएं कि अगर एमएलए बनने का चांस मिला, कहीं टिकट मिलती है पार्टी की तरफ से, तो वो लड़ेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। हम पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको मैंडेट देगी हम शाना बशाना उसके साथ हैं और दिल से कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी पार्टी का वो एमएलए बनना चाहिए, जो लोगों की समस्या हल करे, जो लोगों के बीच रहे, जो पढ़ा लिखा हो, जो ईमानदार हो, और लोगों के जो मसले मसाइल हैं हल करे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि करुणानिधि ही लड़े,
उसमें बहुत सारे हमारी पार्टी में जो लोग हैं जिनको भी पार्टी मैंडेट देगी, हम दिल के गहराइयों के उनसे साथ देंगे, कभी पार्टी से बेईमानी नहीं करेंगे। सारे ऐसे ही बोलते हैं। जब आपको बीडीसी के लिए चुना गया था कि पार्टी ने आपको बताया गया था कि ये जीतेंगे, इनको जो है मैं मेमोरेंडम दिया था, मैंडेट माफ कीजिएगा, तो वहां पर और 2 लोग जो है वो खड़े हो गए थे, तब आपको कैसे लगा था जब और किसी को मिल जाएगा तो आप भी कहेंगे कि मैं इनके खिलाफ चलूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको जो अभी गांव है अभी तक भरे नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टी अगर उनको मैंडेट देती है एमएलए का तो मैं उनका ताबन करूंगा। हर बंदा बेईमान नहीं होता, ठीक है। और पार्टी का असूल होना चाहिए, डिसिप्लिन पार्टी में क्रिएट रखना चाहिए, एक अच्छे इंसान की ये निशानी होती है। अगर पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया था तो ये उनकी सोच है, आपने उनको पूछना चाहिए था कि आप थे। वो कहते हैं कि गलती से हो गया, कहीं 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 गलती से किसी की बातों में आ गए। करुणानिधि एक स्ट्रांग मैन है, किसी की बातों में नहीं आते, वो बातों में आ गए। तो जो गलती उनसे हुई है मुझसे नहीं होगी। अगर उनको मैंडेट पार्टी देती है, हम ईमानदारी से उनका भी सहयोग करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिए या जिन्होंने नहीं दिए? सरपंच तो आप जीते, फिर से खड़े हो जाएंगे मुझे लग रहा है अपनी पंचायत में। क्या मैसेज रहेगा लोगों को? कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं? जिनके नहीं हुए हैं तो कब तक जो है वो होने वाले हैं? देखो, काम सरपंच कोई रहे या नहीं रहे, जद्दोजहद करना एक अलग बात है। हम लोगों के मसले मसाइलों के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। हमने जो अपने पौनी से जो दमेल क्षेत्र है, इससे एक सर्कुलर रोड जो है सीधा खैरलैड में जाता है, जो मेन काम थे। हम 0 से स्टार्ट हुए थे, हमारे पास पंचायत में कुछ भी नहीं था, तो हमने हर किसी की गली बने, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, इतना पैसा नहीं होता पंचायतों में। हर सरपंच ये सोचता है कि सबके काम हो, लेकिन उसकी मजबूरी ये होती है कि बजट होता है, बजट में भी रहना पड़ता है। पंच होते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं। तो जो हमारे जो काम रह गए हैं, हम सरपंच रहें ना रहें, लेकिन प्रयास जरूर करते रहेंगे। और एक सवाल जो आपने नहीं पूछा, उसलिए मैं पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मेरा प्रयास रहता रहेगा। वो मेरी बड़ी नाकामी है, नाकामी नहीं मजबूरी है कि जो बेदरा का रोड हम पानी पहुँचाने में शायद वहाँ पर कामयाब वो मुझे भी लग रहा है कि घर जो है वो 12-13 है और रोड काफी हो गए, जो इलाका है पूरा फॉरेस्ट लैंड है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत मजबूरी है। लेकिन हम फिर भी मुझे फोन करते हैं तो मैंने भी उनको ये कहा था कि आपके 12-13 घर हैं, जो इलाका है पूरा फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे। उन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे जरूर दुख होता है। तो मेरा बड़ा प्रयास भी रहा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत मजबूरियां रहीं। तो अब हम इसका भी हल निकालने जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी मुझे ये कह रहे थे कि मैंने तभी आपको ये सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा कि काफी ज्यादा उसकी लेंथ है और फॉरेस्ट लैंड है, घर काफी कम है, तो पैसा काफी ज्यादा लगेगा, सरकार खर्च नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन हम ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही पैसा दे दिया जाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही रास्ते का निर्माण करवाए। अगर ऐसा कोई संभव होता होगा तो हम उसके लिए स्ट्रगल करूंगा। मैं उनका ऋणी हूं, लेकिन उन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ना, जो पौनी के साथ जोड़ना है, ये हर आदमी की कोशिश होनी चाहिए। संभव हो पाएगा कि आप फॉरेस्ट लैंड उनके साथ ही बात करें कि थोड़ा रोड जो है वो चलने लायक बन जाए, चाहे सिंगल जो 8-8, 10-10 फुट जो है वो चल जाए, ताकि स्कूटर मोटरसाइकिल वहाँ पे चल जाए। ऐसा प्रयास है, ऐसा हमने प्लान में भी रखा हुआ है। तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी जो छोटी जो गाड़ी है वो वहाँ तक जाए, या पैदल जाने के लिए एक अच्छा सा पक्का रास्ता बने, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। आप करुणानिधि जी मुझे बताएं कि आप भाजपा से हैं, तो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आप व्यक्ति से ताल्लुकात रखते हैं कि भाजपा पार्टी से रखते हैं? देखिए, पार्टी कोई भी हो वो लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ। तो अगर हमारी भाजपा में सरकार है तो ग्राउंड पे कोई कमियां हैं तो हम बेबाकी से उन कमियों को उठाते हैं, ताकि लोगों का मसला हल हो, लोगों को दिक्कत ना आए। तो इसको प्रायोरिटी देते हैं कि लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बताएं कि अगर आपकी सरकार आती है मौजूदा समय में, अगर ये हॉस्पिटल का मुद्दा हल नहीं होता है, तो ये बताया जा रहा है कि जो भी नेता यहाँ पर आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने जद्दोजहद करनी है, अपना हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड करवाना है, चाहे पार्टी छोड़नी पड़े। अगर पार्टी आपकी हॉस्पिटल आती है, हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं करवाते हैं, तो क्या एक नेता जो है वो चुना जाएगा
एमएलए के तौर पे आप जो है वो पार्टी छोड़ देंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है भाजपा 100% आने वाली है। नहीं, सवाल वो है कि अगर पार्टी आपकी जीत जाती है, हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं होता है, तो आप छोड़ देंगे पार्टी? लोगों के लिए, लोगों हम पार्टी से स्ट्रगल करेंगे, पार्टी से लड़ाई करेंगे। पार्टी क्यों नहीं, हमारी पार्टी अपग्रेड कराएगी हॉस्पिटल। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। अगर नहीं कोशिश हुई तो बाद में सोचेंगे, तब सोचेंगे जब नहीं होगा। पहले हम प्रयास जरूर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 100% इसको भाजपा ही करवा सकती है अपग्रेड। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करुणानिधि जी, खैरलाड़ के जैसे सरपंच हैं, और इनके जो लफ्ज थे वो सारे आपने सुन लिए हैं। उम्मीद है कि इस बार जो हमारा हॉस्पिटल है PHC, जिसको प्रमोशन किया, डिमोशन में कर दिया है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब इनकी सरकार बनती है तो इसको जो है वो जरूर अपग्रेड करवाया जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कल फिर जुड़िए हमारे साथ 6 बजे। देखते रहे रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।